सरकारी नौकरी वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आप सरकार की इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। सरकार की इस स्कीम के बारे में जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपको बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी हर दिन की खबरों से रूबरू कराते हैं। चलिए वापस खबर पे आते हैं। सरकारी कर्म जो नौकरी है उन करने वालों को सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों ने अपने लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का विकल्प चुन लिया है तो वो नेशनल पेंशन सिस्टम में स्विच कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये सुविधा सिर्फ एक बार और एक तरफा ही होगी, यानी अगर आपने यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर लिया है तो दोबारा वापस यूपीएस में नहीं जा पाएंगे। ये स्विच केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए होगा जिन्होंने यूपीएस चुना है। वहीं कब तक ये कर सकते हैं आप स्विच, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले तक या अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेने की स्थिति में रिटायरमेंट से 3 महीने पहले तक यह विकल्प चुन सकते हैं। अगर इस दौरान स्विच नहीं किया गया है तो कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से यूपीएस में ही माना जाएगा। बात करें सरकारी आंकड़ों की तो 20 जुलाई तक करीब 31,555 सेंट्रल एम्प्लॉयज ने यूपीएस का विकल्प चुन लिया है। इस योजना के नामांकन की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 रखी गई है, जिसमें गारंटेड पेंशन और कई लाभ मिलेंगे। अगर किसी कर्मचारी को रिमूवल, डिसमिसल या फिर जबरन रिटायरमेंट दिया गया है या फिर उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है तो वो इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब सवाल उठता है कि एनपीएस के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। दरअसल यूपीएस छोड़कर एनपीएस में जाते ही कर्मचारी यूपीएस के फिक्स्ड पेंशन और गारंटीड लाभों के लिए पात्र नहीं रहेंगे। इसके बदले वो एनपीएस नियमों के तहत निवेश और पेंशन निकालने की सुविधा ले पाएंगे। सरकार की ओर से 4% की अतिरिक्त योगदान भी इन कर्मचारियों के एनपीएस खाते में जोड़ दिया जाएगा। रिटायरमेंट के समय जमा राशि के आधार पर पेंशन तय होगी। अब आपको बता दें कि सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को यह आदेश दिया है कि वो इस सूचना को अपने अपने कर्मचारियों तक जरूर पहुंचाएं ताकि समय रहते कर्मचारी सही फैसला ले सकें। यूपीएस और एनपीएस में अब फर्क क्या है, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा। चलिए उसी पर बात करते हैं। एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन योजना, दोनों ही भारत सरकार की पेंशन योजनाएं हैं, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। एनपीएस एक बाजार आधारित योजना है जो कि निवेश पर रिटर्न प्रदान करती है, जबकि यूपीएस एक निश्चित पेंशन योजना है जो सरकार द्वारा गारंटेड होती है। ये महंगाई के खिलाफ आपको सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार की ओर से ये काफी अच्छी योजना है जिसका फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी उठा सकते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द नेशनल पेंशन सिस्टम में स्विच कर लें, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आप एनपीएस और यूपीएस में से कौन सी पेंशन स्कीम अपने लिए चुनना चाहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी खबरें पाने के लिए लगातार बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।